जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रियप्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रियप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है यारों के यार, एक लकड़ी, कलकत्ता वया बाईपास या फिर कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता वया बाईपास। अलका श्रावगी को इनमें से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कलकत्ता वया बाईपास के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारूपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारूपी। हिंदी इनमें से किस परिवार की भाषा है? तो भारूपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी।
और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास और सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामनी, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन है मानस का हंस, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर 100 अजान और 1 सुजान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 अजान और 1 सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है? तो वह है 100 अजान और 1 सुजान। बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है सौरसेनी, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1813, 1903, 1914 या फिर 1913। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिस्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी पौमचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचर्यू। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है ज्वेंदु, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवसेन। श्रावकाचार्य इनमें से किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इनमें से किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है?
तो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम इनमें से किसने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है बीजक। और बीजक कबीरदास की रचना सखी सबद रमैनी का संकलन है। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात के कवि हैं। ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात इनमें से किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, इत्वृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग। इत्वृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।